अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरमीम के हवाले से PTI के सरबराह इमरान खान की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत हो रही है और ये कई माह से समाअत जारी है। नैब के कवानीन में तरमीम को इमरान खान ने इस बुनियाद पर चैलेंज किया है कि मौजूदा हुकूमत ने यह तरमीम अपने फ़ायदे के लिए की है और 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं वो इस केस की समाअत कर रहा है। और एक दिन पहले कुछ रिमार्क्स आए थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से जिसमें ये तासुर मिला कि शायद सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के किरदार के हवाले से कुछ कमेंट कर रहे हैं। बात इतनी थी कि माजी के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये ज़रूर कहा था कि माजी में भी एक वज़ीर आज़म इंतहाई दयानतदार थे जो आए थे मगर उनकी हुकूमत भी बहाल नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करा दिए थे। इससे तासुर ये मिला कि शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बाकी वज़राए आज़मों से मुताल्लिक कुछ कमेंट कर रहे हैं और उनके किरदार के हवाले से भी बात कर रहे हैं। सेनेट के अंदर इसका बड़ा शदीद रद्द अमल आया। सेनेटर इरफान सदीकी ने भी एहतजाज किया था। उन इतलात के मुताबिक जो खबरें छपी थी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिख के वजाहत तो कर दी है मगर ये मामला अभी बज़ाहिर ख़त्म नहीं हुआ। आज साबिक़ चेयरमैन सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी इस मामले को दोबारा ऐवान बाला में उठाया और इसके ऊपर शदीद एक किस्म का एहतजाज भी हुआ, शोर शराबे भी हुआ। रज़ा रब्बानी साहब, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या और आपका मुद्दा क्या था इस तमाम मामले में? जी बिल्कुल। आज जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने इब्तिदा में कहा कि अटॉर्नी जनरल ने उनको ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो कोर्ट में मौजूद थे और इस किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन या बात जो है वो नहीं हुई। मैंने इस बात पे एक्सेप्शन ली कि अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको इस बात का इस्तेकाक नहीं है कि वो पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स को सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ लेटर बनाएं और उन्होंने ये भी शायद उस ख़त में कहा था कि अगर आप चाहें तो इस ख़त को आप सेनेट के फ्लोर पे बता भी दीजिए। तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्शन ये था कि पार्लियामान जो है वो एक सॉवरन बॉडी है और अगर वहाँ पे कोई बहस हो रही है या हुई है तो उस पे अटॉर्नी जनरल गो के उनकी एक सीट सेनेट में या नेशनल असेंबली में ज़रूर होती है, but he is not a member of the house and therefore it is not his prerogative to comment on the proceedings of the house that are taking place। और दूसरी बात यह है कि अगर वो एक साइड की वकालत कर रहे हैं कि जी कोर्ट में ये बात नहीं हुई तो फिर ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। यानी कि अगर कोर्ट में भी पार्लियामान के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू हो तो then he should have the guts to stand up in court also and defend parliament। So basically मेरा ये था that the attorney general has no right to comment on proceedings within parliament। अब जबकि अटॉर्नी जनरल ने कमेंट कर दिया है, ये ख़त लिख दिया है, तो फिर आगे का सेनेट का लाहे अमल क्या होगा? आप समझते हैं कि सेनेट का इस्तेकाक मजरू हुआ है और क्या ये मामले पे मज़ीद सेनेट जो है तहकीकात करेगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ख़त अगर तो डायरेक्टली वो लिखते चेयरमैन को तो फिर इसको हम आगे ले जा सकते थे, लेकिन क्योंकि ख़त लिखा गया है लॉ मिनिस्टर को और लॉ मिनिस्टर ने हाउस को मुतला किया है, उसका रिएक्शन फ्लोर पे मैंने भी दिया, दीगर सेनेटर्स ने भी दिया, तो मैं समझता हूँ कि मैटर as far as the Attorney General is concerned should stand closed। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों के हवाले से या अरकान पार्लियामेंट के हवाले से या इवन पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के हवाले से उसका सुप्रीम कोर्ट में जायज़ा लिया गया है। अभी भी नैब तरमीम के हवाले से ये सवाल उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से कि कितने ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने अपने मुफाद में और अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए इन तरमीम के लिए वोट किया। तो क्या इस पूरी प्रोसीडिंग के हवाले से आप समझते हैं कि ये प्रोसीडिंग ठीक जा रही है या इसके हवाले से भी जजों को मोहतात रवैया अख्तियार करना होगा? देखिए, मैं पहली तो बात यह है कि मैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं
उन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि दे आर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और जैसे मैं पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स को जेलसली गार्ड करता हूँ, ऐसे में दूसरे अदारे की भी प्रोसीडिंग्स को उतना रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। कोर्ट को ऑब्वियसली अपनी फाइंडिंग्स पे पहुंचने के लिए एक हद तक जो है वो इंक्वायरी की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइन के अंदर जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर दी गई है, उसमें अगर तमाम तर जो 3 अदारे हैं वो रह के काम करें, तो शायद ये इश्यूज जो हैं वो रेज ना हो। तो जो सेनेट के अंदर कानून साजी हुई है, नैब तरमीम जो की गई हैं, क्या ये सच है कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस के मुकदमात उन तरमीम की वजह से ख़त्म हो चुके हैं? नहीं, मैं जैसे मैंने कहा कि दिस मैटर इज सब जुडिस, लिहाजा मैं इस पे बात नहीं करूँगा, और ये भी एक कोर्ट्स का मुसल्लमा असूल है कि मैलिफाइड कैन नॉट बी अलेज्ड टू एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये रिपोर्ट हुए हैं, वाइडली रिपोर्टेड रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं और पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, डिफेक्टिव लेजिस्लेशन हो रही है इस वजह से। तो आप समझते हैं कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, और इलेक्शंस के हवाले से भी चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पार्लियामेंट तो इनकम्प्लीट नहीं है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली तो बात ये है कि अगर एक सेक्शन ऑफ मेंबर्स जो है वो अज खुद इस्तीफ़े दे के और असेंबलियों से चले जाएं, तो वो पार्लियामान इनकम्प्लीट नहीं होती। और आइन के अंदर भी और रूल्स के अंदर भी पार्लियामान के ये बात कही गई है कि द मेयर फैक्ट दैट a member is not there will not invalidate any proceedings of the House, which includes legislation. तो आपकी तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, एडवोकेट मखदूम अली खान, आपसे मुराद वफाकी हुकूमत जिसमें आपकी पार्टी भी एक हिस्सा है, एडवोकेट मखदूम अली खान इस चीज़ पे बाकायदा बहस कर रहे हैं कि ये जो तरामीम हैं ये मुफाद आमा में की गई हैं और इसमें किसी का कोई ज़ाती मुफाद शामिल नहीं है, मगर फिर बाकायदा नैब की तरफ से फ़हरिस्तें फराहम की गई हैं जिसमें पार्लियामेंटेरियन के लिए अलग से एक फ़हरिस्त तरतीब दी गई है जिनको फ़ायदा हुआ है इन तरामीम के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि इन फ़हरिस्तों का तैयार होना और यूँ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना, क्या ये भी पार्लियामेंट स्पेसिफिक एक प्रोसीडिंग चल रही है? देखिए, पार्लियामेंट स्पेसिफिक प्रोसीडिंग्स या पार्लियामेंट स्पेसिफिक एक्शंस कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जब से वो मार्ज़ वजूद में पाकिस्तान आया है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस लूला लंगड़ा चलता रहा है, उसमें पार्लियामान और पार्लियामेंटेरियंस को या पॉलिटिशियंस को एज अ क्लास जो है वो सिंगल आउट किया गया है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक कंटिन्यूएशन है जो चली आ रही है, जबकि दूसरे जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो इससे उनको इस्तिस्ना है। तो सो मोटो पावर्स के हवाले से क्या पार्लियामेंट सोच रही है कि कुछ नई ऐसी कानून साजी की जाए कि ये जो सो मोटो पावर्स का इस्तेमाल है आला अदलिया की तरफ से, इसको रेगुलेट किया जाए? मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त तो पार्लियामान जो है वो एक मसमसे में है, और फ़िलहाल कोई आइनी तरामीम जो हैं, चाहे उनका ताल्लुक जुडिशरी से हो या उनका ताल्लुक आइन से हो या उनका ताल्लुक सूबाई खुद मुख्तारी से हो, इस वक्त कोई ज़ेर गौर नहीं है। इलेक्शंस में ताख़ीर के हवाले से और चीफ जस्टिस के भी कुछ रिमार्क्स आए कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, इलेक्शन होने चाहिए और आवाम का फ़ैसला ही हतमी फ़ैसला होता है। तो ऐसे रिमार्क्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे रिमार्क्स बेंच से ना आए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। गो कि ये हकीकत है कि आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस को 90 दिन में होना चाहिए। आइन की बालादस्ती
رہنی چاہیے۔ اچھا، آخر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے جو خط لکھا اور چیف جسٹس کے ریمارکس کی وضاحت دی، اس خط کو ایوان نے مسترد کر دیا؟ میں ایوان کے لیے تو نہیں بول سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے اکثریت نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس خط کے لکھنے پہ، کیونکہ ان کا تعلق سینٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ سے تھا۔ بہت شکریہ سینیٹر رضا ربانی، سابق چیئرمین سینٹ، اپنا موقف دے رہے تھے سینٹ میں ہونے والی آج کی کارروائی کے حوالے سے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔